पता कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। और वैश्विक पहचान बढ़ाने का काम किसी ने किया है तो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने और उन्होंने किया है। जितनी योजनाएं, चाहे घर घर शौचालय की बात हो, दिव्यांगजनों के लिए योजनाएं लाने का काम हो, जनधन खाते खुलवाने हो, या अभी कोरोना महामारी में देश की 80 करोड़ जनता को 2 समय का भोजन मिलता रहे, कोई भूखे पेट न सोए, उसके लिए योजना करनी हो, उन सभी पर जिस प्रकार से काम हुआ है, और चाहे रूस यूक्रेन युद्ध का हालिया वाकया हो जिसमें हमने भली भांति देखा कि देश के जो हमारे पढ़ने वाले विद्यार्थी थे वहां पर, उनको किस प्रकार से वहां से वापस लाने का काम हुआ, और काम ही नहीं हुआ बल्कि उस युद्ध के समय में हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर दोनों ही राष्ट्रों ने युद्ध विराम किया और भारत के सारे बच्चे बाहर निकले। भारत के बच्चों के साथ देश दुनिया के ऐसे देश जो हमको कोसते रहते हैं, तमाम प्रकार से हमारे खिलाफ षड्यंत्र करते हैं, कोई अलगाववाद करते हैं, कोई जिहाद करते हैं, कोई आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, ऐसे देश के बच्चों को भी यूक्रेन की सीमा से बाहर आने के लिए भारत का तिरंगा अपने कंधे पर लेना पड़ा। यह है नया भारत। इस नए भारत की पहचान पूरे विश्व में किस प्रकार से हुई है। हर भारतवासी का सीना चौड़ा हुआ है, पासपोर्ट भारत का, उसकी मान्यता बढ़ी है। अभी अभी हाल के दिनों में जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी की विदेश यात्रा हुई, और विदेश की धरती पर पहले भी भारत के प्रधानमंत्री जाते थे, कोई पता ही नहीं लगता था कब आए कब चले गए। क्यों खलेड़ी भाई साहब? और अब प्रधानमंत्री जी जाते हैं तो आप लोगों ने सबने टेलीविजन पर देखा होगा बाइडेन क्या कह रहे हैं, और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति किस प्रकार से उनका संबोधन कर रहे हैं, पपुआ गिनी में किस प्रकार से उनका सारे प्रोटोकॉल तोड़कर, और जो वहां की परंपरा थी उस परंपरा से हटकर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ, वो केवल प्रधानमंत्री जी का स्वागत जरूर हुआ, लेकिन मैं ऐसा मानता हूं कि हर भारतवासी का प्रधानमंत्री जी के रूप में, भारत के प्रत्येक व्यक्ति के प्रतिनिधि के रूप में जो भारत के प्रधानमंत्री जी का स्वागत हुआ, वो हर एक भारतवासी का स्वागत है। और हर एक भारतवासी इससे गौरवान्वित हुआ कि दुनिया के देशों में हमारी किस प्रकार से साख बढ़ रही है, किस प्रकार से हमारी पहचान बढ़ रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के लिए अभूतपूर्व काम किए हैं वो सबके सामने हैं। अगर हम इन 9 वर्षों का आकलन करते हैं तो ये 9 वर्ष आज़ादी के सभी वर्षों पर भारी पड़ते हैं। वो अभी पीपीटी में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आदरणीय संजीव जी के उसमें दिखाई भी जाएंगी। मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूँ कि चाहे भारत में जितने काम हुए हैं या उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो उत्तराखंड की धरती से एक लगाव है, और उनका ये लगाव हर एक योजनाओं के आवंटन के समय में जिस प्रकार से दिखाई दिया है, और 9 सालों में जिस प्रकार से उत्तराखंड में हर क्षेत्र में काम हुआ है, चाहे वो हम भारतमाला परियोजना की सड़कों की बात करें या 4 धाम ऑल वेदर रोडों की बात करें, शिक्षा का क्षेत्र हो, चिकित्सा का क्षेत्र हो, या हवाई सेवाओं का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में अभूतपूर्व रूप से काम हुआ है। और उन्होंने बाबा केदार की भूमि से ये कहा था कि 21वीं सदी का ये तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उनके मुखार बिंदु से निकले हुए शब्द आज वास्तव में धरातल पर परिलक्षित हो रहे हैं। जिस प्रकार से यात्रा चल रही है, जिस प्रकार से विकास हो रहा है, जिस प्रकार से पर्यटक, श्रद्धालु, देश दुनिया के लोग आज उत्तराखंड आ रहे हैं, ये एक साकार रूप ले रहा है। अभी अभी वंदे भारत एक्सप्रेस आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमको मिली है,
मैं समस्त उत्तराखंड वासियों की तरफ से, आप सबकी तरफ से भी वंदे भारत एक्सप्रेस जो उत्तराखंड को एक सौगात के रूप में मिली है, साथ में आपको भी मिली है, मुजफ्फरनगर में भी मिली है, मेरठ में भी मिली है, तो सबको मैं बधाई देता हूं और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। और उन्होंने देवभूमि में विकास के 9 रत्न, उन्होंने अभी हम सबको उसके बारे में बताया। 9 रत्न जिस प्रकार से यहाँ पर उत्तराखंड को मिले हैं, उन 9 रत्नों के मिलने से निश्चित रूप से उत्तराखंड विकास की उड़ान को और तेजी से भरेगा। पहला रत्न है केदारनाथ बद्रीनाथ धाम में, दोनों पर ही मास्टर प्लान, बद्रीनाथ में मास्टर प्लान और केदारनाथ जी में जो 2013 की आपदा के बाद, आप सबको याद होगा कि 2013 की आपदा के बाद किस प्रकार से वो पूरा परिसर बाबा केदार का क्षतिग्रस्त हो गया था। हम अगर थोड़ा सा आगे जाएं, क्योंकि कहते हुए बहुत आसान लगता है कि ये 1300 करोड़ की योजनाएं आ गई, 1300 करोड़ रुपया आ गया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने के